हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म सीपीयू शेड्यूलर्स। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स का काम क्या होता है, वो क्या काम करता है, उसका मेन टारगेट क्या होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स क्या होता है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा एसजे जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, एसटीएस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स या सीपीयू शेड्यूलर्स, इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे जॉब पूल है और यहाँ पे रेडी क्यू, यहाँ पे सीपीयू और बाहर एग्जिट देखिएगा ध्यान से का, और यहाँ पे वेटेड लिस्ट है। तो देखिएगा पिछली वीडियो में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम कर रहा था। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये काम कर रहा था कि वो जॉब पूल से प्रोसेसेस को उठाकर रेडी क्यू में लेके जा रहा था। ठीक है, अब इसका काम सिर्फ इतना था, इसने काम कर दिया, काम खत्म हो गया। अब यहां से इसने कहा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहां से शुरू हो गया। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने कहा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भैया आप एक काम करो, चले जाओ, बस आपका काम इतना था, आपने सारे प्रोसेसेस मुझे लाके दे दिए, यानी रेडी क्यू के अंदर दे दिए। अब यहां से ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ये रेडी क्यू से एक एक प्रोसेस को उठाएगा, यानी सेलेक्ट करेगा और वहां से उठा करके सीपीयू को असाइन करेगा ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सके, या सीपीयू उसको रन कर सके। ठीक है ना। अब ये कैसे उठाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है उसके अंदर कुछ एल्गोरिदम चलती हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं कि कैसे कैसे उठाना है। वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से वो चीजें होती हैं, उसमें अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकल समझ लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम क्या करता है और वो उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन टारगेट क्या है। ठीक है ना। तो रेडी क्यू से एक एक प्रोसेस को उठाता है और सीपीयू को असाइन करता है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में भी हमको, जैसे मान लीजिएगा प्रीम्प्टिव हम लोग पढ़ते हैं, प्रीम्प्टिव एल्गोरिदम जो हम पढ़ते हैं, प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, बीच में से किसी ना किसी प्रोसेस को हमें रोकना पड़ता है। अगर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो हमें उसे रोकना पड़ता है। तो रोकने के बाद में क्या होगा, या तो वो वेटिंग लिस्ट के अंदर जाएगा या दोबारा से हम इसको रेडी क्यू के अंदर असाइन कर देंगे। अगर वेटिंग लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा, यानी इसको इनपुट आउटपुट की अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी वजह से, तो हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, सीपीयू ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको उठा करके वापस रेडी क्यू के अंदर लगा देगा ताकि हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस रन किया जा सके और उसके बाद में फिर उसका नंबर आएगा। तो ये काम जो है, यानी रेडी क्यू से उठा के सीपीयू को देना और सीपीयू से फिर वापस एग्जीक्यूशन बीच में रोक करके या तो वेटिंग लिस्ट के अंदर डालना या आपका रेडी क्यू के अंदर डालना दोबारा से, ये सारा का सारा काम स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही होता है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख चुका हूं, वो ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मेन टारगेट क्या होता है। पहला पॉइंट है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। देखिए इसका भी मेन वही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को प्रोसेसेस मिलते रहें और सीपीयू आइडल ना बैठे, सीपीयू खाली ना बैठे। तो यहां से फटाफट इसको उठा करके इसका काम है सीपीयू को सारे के सारे प्रोसेस वन बाय वन करके देना, भले वो बीच में दोबारा से रेडी क्यू में लगाने के बाद में देना या फ्रेश प्रोसेसेस देना, लेकिन सीपीयू को ये देता रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेसेस। अच्छा, इसका एक काम ये होता है कि ये प्रोसेसेस के बीच में, अब देखिए सीपीयू क्या करता है, अभी मान लीजिएगा वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन प्रोसेस 1 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बीच में उसको रोकना पड़ गया। प्रोसेस 2 आ गया, तो अब प्रोसेस 1 से सीपीयू तुरंत स्विच करेगा किस पे, प्रोसेस 2 पे। मान लो प्रोसेस 2 को भी रोकना पड़ गया, जैसे कि राउंड रोबिन के अंदर होता है, एल्गोरिथम के अंदर होता है, तो फिर वो प्रोसेस 3 पे आ गया। यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जब सीपीयू हमारा स्विच करता रहता है, हमारा प्रोसेस है, तो प्रोसेसेस के बीच में सीपीयू की स्विचिंग को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो ये सीपीयू शेड्यूलर जो है हमारा, यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, इसी की वजह से वो प्रोसेसेस के बीच में हमारी सीपीयू जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है वो होती रहती है। हमारा सीपीयू आपस में प्रोसेस के बीच में स्विच होता रहता है, कभी प्रोसेस 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, फिर वापस से 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इस तरह से वो स्विच करता रहता है जल्दी जल्दी। तो ये कैसे करता है, ये सारा का सारा करता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रेडी क्यू टू सीपीयू। सिंपल, रेडी क्यू से उठा करके सीपीयू को देने का इसका काम है, इसका कोई और काम नहीं है। यहां से उठा के इसको देगा और अगर इसको जरूरत पड़ रही है स्विचिंग की तो वो भी ये कराएगा।
नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज टू वर्क। ये डिपेंड करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस हमको सीपीयू को देना है, कौन सा पहले देना है, कौन सा बाद में देना है। ये डिपेंड करेगा एल्गोरिथम के ऊपर कि हमने कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक इनटू द रेडी क्यू। सेम है, सीपीयू में अगर रनिंग प्रोसेस को अगर हमें बीच में रोकना है तो वापस से हम इसको कहां पे ले जाएंगे, रेडी क्यू के अंदर। और हम नहीं लेके जाएंगे बल्कि शॉर्ट टर्म शेड्यूल लेके जाएगा। ये ऑलरेडी डिसाइड है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में अटैच है। ये इंटरनली वर्क करता रहता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमको लगता है कि सारे प्रोसेसेस एक साथ कंकरेंटली रन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है काम करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में जो मैंने आपको समझाया ये आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।